नेक्स्ट पढ़ने जा रहा है करंट डेंसिटी वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहा है? करंट डेंसिटी वेक्टर। कैसे डिनोट करते हैं? जे वेक्टर से। जे समझते हैं तो इसको डिनोट करते हैं जे वेक्टर। करंट स्केलर है कि वेक्टर? करंट क्या होता है? स्केलर होता है। करंट क्या होता है? स्केलर होता है। लेकिन जहां हम लोग को करंट को वेक्टर के जैसा यूज करना रहता है तो हम लोग करंट यूज नहीं करते। करंट के बदले एक दूसरा क्वांटिटी डिफाइन किया गया है जिसका नाम है करंट डेंसिटी वेक्टर, उसी को यूज करते हैं। नहीं, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मीनिंग, क्या है वैल्यू? तो ये डिफाइंड होता है रेशियो के टर्म में। रेशियो मतलब डिवाइडेड बाई कुछ नहीं। किसका किसका रेशियो? करेंट। किसका रेशियो है करंट डेंसिटी वेक्टर? करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में उसका, और किसका? नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया का। चलिए तो इसको लिखते हैं। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। करंट इज द scalar quantity. Current is the scalar quantity. So current is the scalar quantity. Current is the scalar quantity. So when use current, so current is the scalar quantity. So when use current like the vector, like the vector, then we use current is the scalar quantity. So when use current like the vector, then we use the another quantity. Then we use the another quantity that is known as the current density vector. Current is the scalar quantity. So when use current like the vector, then we use the another quantity that is known as current density vector. It is defined as the ratio of the. It is defined as the ratio of the. It is defined as the ratio of the current flowing. It is defined as the ratio of the current flowing through the wire. It is defined as the ratio of the current flowing through the wire to the normal cross sectional area. To the normal cross sectional area. It is denoted by J. It is denoted by J vector.
हो गया, चेंज करें। और नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया का डिनोट करते हैं जैसे। डायरेक्शन किधर होगा? ये तो वैल्यू हो गया ना, करंट बटा नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। डायरेक्शन किधर होगा? तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर डायरेक्शन होगा। करें चेंज। चलिए क्या हो गया, जे बराबर आई बटा नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा क्या हो गया, क्या यूनिट, क्या डायमेंशन? चलिए यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ जे, आई का एम्पियर और इसका मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ जे along the direction of electric current। along the direction, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर डायरेक्शन हुआ, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर डायरेक्शन हुआ। चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन पहला एग्जांपल, चलिए ये है वायर। क्या वायर है? ऐसा वायर है। करंट किधर, कितना करंट, पूरा से कितना करंट जा रहा है? आई। एरिया किधर होता है पता? एरिया किधर, वायर देख रहे हैं ना, काटेंगे तो कैसा दिखेगा? इधर ऐसा दिखेगा, काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसका एरिया किधर? इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर। ये काटेंगे तो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिखा रहा है। काटेंगे तो ऐसा आएगा प्लेन, इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर। एरिया का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। हम लोग एरिया के डायरेक्शन के बारे में कहाँ पढ़े थे? गॉस लॉ में, याद है? गॉस लॉ पढ़े थे, उसमें पढ़े थे एरिया का डायरेक्शन। जो सरफेस का एरिया निकालना है उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर। डायरेक्शन किधर? जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है उधर। नहीं, जैसे सामने दीवार है दीवार, उसका एरिया है, एरिया का डायरेक्शन किधर? उस सामने वाले दीवार के एरिया का डायरेक्शन किधर? किधर? ये बोर्ड देख रहा है, इसका एरिया है रेक्टेंगुलर शेप, एरिया लिख देंगे एल गुलाब बी, एल इंटू बी। डायरेक्शन किधर? इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर और ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में। आप इधर से देख रहे हैं तो इसका एरिया का डायरेक्शन इधर है, परपेंडिकुलर किधर? ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में। इसका एरिया का डायरेक्शन देख रहा है। चलिए अब वैल्यू लिखने जा रहा है, इसका वैल्यू लिखेंगे जे का। क्या होगा जे का वैल्यू? आई करंट बटा एरिया। एरिया कितना है? यही है। एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यही हो गया। चलिए लिखिए।
दूसरा एग्जाम्पल अब ले चल रहा। चले दूसरा एग्जाम्पल में। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो लिख लिया, फिर दोबारा क्या लिखते रहता, कुछ अपने मन से ऐड कर देता उसमें ताकि इंटरेस्टिंग लगे। बी पार्ट में ये पार्ट था ना कि फर्स्ट पार्ट था? फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में ये चलिए ऐसा हमने बनाया। कैसा बाहर बनाया है? ऐसा काट रहा है एकदम, देख रहा है ऐसा नहीं काट रहा है, कुछ एंगल पे काट रहा है। इसको कैसे काट रहा है? कट सकता है ना ऐसा? कट सकता है। करंट किधर? करंट इधर। एरिया किधर? इसका एरिया का नाम ए है, लेकिन डायरेक्शन किधर? परपेंडिकुलर। डायरेक्शन किधर? परपेंडिकुलर। किस पे? उसका जो सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर। जे का वैल्यू बता सकते हैं? जे का वैल्यू आई बटा करंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट है ना ऐसे, इसका इधर कंपोनेंट ले लीजिए। किसका? एरिया का। क्या ले लें? ए ले लें। क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो यहाँ रख देते ए कॉस थीटा। यही हो गया करंट डेंसिटी। क्या हो गया? करंट डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट अब चल रहा है जिसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। क्या पढ़ने जा रहा है? ड्रिफ्ट स्पीड। चेंज करें। चलिए पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। डिनोट करते हैं VD से। इसमें दो डायग्राम बनाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? दो डायग्राम बनाने जा रहा है।
पहला डायग्राम कुछ ऐसा, मेटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बहुत सारा। मेटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। होता है? होता है। कैसे रहता होगा? जैसे सपोज कि यही मेटल है तो इसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, क्या करता रहता होगा? बैठा रहता होगा। क्या करता होगा इलेक्ट्रॉन? मूव करते रहता होगा। किधर मूव करेगा? एट रैंडम। एट रैंडम मतलब जिधर मर्जी हो। जिधर मर्जी हो उधर मूव करते रहता होगा। मेटल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो सब इलेक्ट्रॉन एट रैंडम किसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है। कब? जब फील्ड हम लोग कोई एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहा है तब। metals having many free electrons, these are moving in at random. These are moving in at random. These are moving in at random direction. These are moving in at random direction, मतलब किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दूसरा एक फिगर बनाने जा रहा है। चलिए क्या करने जा रहे हैं इसमें? इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। इसमें फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं? फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखाई दे रहा है? राइट। फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैट सुने हैं? फोर्स किधर लगेगा? चार्ज नेगेटिव होता है ना, इसलिए फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट। फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव चार्ज होने के कारण फील्ड के अपोजिट। फोर्स बराबर फार्मूला सुने हैं? चार्ज गुना फील्ड। फोर्स बराबर क्या होता है? चार्ज गुना फील्ड। चलिए तो ये सब इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट। किधर? फील्ड के अपोजिट कुछ यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू करेगा, उसी का नाम होता है ड्रिफ्ट स्पीड। जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू करेगा। जिस स्पीड से शिफ्ट करेगा उसी का नाम होता है क्या? ड्रिफ्ट स्पीड। इसमें लिखना जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग opposite to the field direction. Electrons are shifting opposite to the field direction when field is applied. When
field is applied, ये है दूसरा फिगर। चलिए यहां तक लिख लीजिए। चलिए अब तीसरा फिगर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तीसरा फिगर में। क्या इस बार सब पास कर गया? पास किया तुम्हारा? एक था, कौन सा रिलेटिव में था ना, दूर का? कौन सा एग्जाम? दूसरा एग्जाम दे रहा है? कौन सा? वो जो तुम्हारा नहीं था, एक मौसेरा भाई, मेरा भाई। क्यों? अच्छा, स्कूल वाला देगा? क्यों? उसको स्कूल वाला एग्जाम देने का भूत सवार हो गया? सबको ऐसे ही पास हो गया? 12th बोर्ड नहीं, सीबीएसई बोर्ड में नहीं हो गया पास? क्या कि कोई फेल भी हो गया? क्या स्कूल वाला पूरा मार्क्स दे दिया? तो स्कूल वाला तो देगा ही नहीं, उसको आप दे दिए हैं तो वो भी दे देगा नहीं? स्कूल वाला का सब सीधा सीधा हिसाब है क्या? नहीं, उसका डिमांड पूरा करिएगा तो वो भी आपका डिमांड पूरा करेगा नहीं? चलिए जितना फेल वाला पकड़ाया होगा सब पास हो गया होगा नहीं? 2-4 साल से अटका हुआ होगा, सब क्या हो गया होगा? पास हो गया होगा? नहीं हो गया होगा? बच्चा सब तो मनाते रहता होगा कि एक बार फिर कोरोना और बढ़ जाए नहीं, एग्जाम देना न पड़े। क्या फिर कोरोना बढ़ा दिया जाए? वो तो बच्चा के हाथ में है, बढ़ाया जाए कि नहीं? नहीं। चलिए तीसरा फिगर में चलते हैं। अब किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया जा रहा है। तीसरा फिगर में क्या दिखाने जा रहा है? किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया जा रहा है जब फील्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा तब। चलिए एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यही है इलेक्ट्रॉन। ये आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर मेटल में क्या होता है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है? रैंडम मूव करते रहता है नहीं? कहाँ तक? तो कहीं मूव कर रहा होगा तो उसको दिक्कत क्या है? कहीं मूव करता है तो वो कोलाइड कर जाता है किससे? जिससे कोलाइड करता है हम लोग उसको बोलते हैं लैटिस। तो उससे कोलाइड करने के बाद वो लौटना पड़ता है उसको। जैसे यहाँ गया नहीं, कहीं कोलाइड कर गया यहाँ, फिर लौटा, फिर यहाँ कोलाइड कर गया, फिर लौटा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा रहा है जब फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तब। मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर
इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन व्हेन फील्ड when field is not applied. Motion of a particular electron when field is not applied. अगर फील्ड अप्लाई किया जाए तो चलिए ए इलेक्ट्रॉन है, फील्ड किधर, इधर, फील्ड किधर है, इधर, फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट, इधर लगेगा फोर्स। जा रहा था देख रहा है, यहाँ जाना था देख रहा है, रास्ता देख रहा है, ये अपने रास्ते से डिविएट हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पाथ देख रहे हैं, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब क्या हो गया, पाराबोला हो गया। कैसा हो गया, पाराबोला हो गया। अब ध्यान से देखिए, जहां पहले पहुंच रहा था यहाँ, अब वहां पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उससे क्या हो रहा है, डिविएट कर गया, इससे क्या कर गया, डिविएट कर गया। कितना डिविएट कर गया, कुछ मान लेते हैं, कितना, एल, कितना डिविएट कर गया, एल, नहीं, एल जो है फील्ड के अपोजिट एक्शन में शिफ्ट कर गया। अब इसके बारे में लिखने जा रहा है, फोर में, मोशन ऑफ ए particular electron when field is applied, when field is applied। चलिए लिख लीजिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन when field is applied। ये दोनों फिगर आ रहा है समझ में, देखे तो फील्ड जब नहीं अप्लाई किया गया तब एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया जा रहा है, और जब फील्ड अप्लाई किया जा रहा है तब एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया जा रहा है। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन करने जा रहा है।
चलिए देखिए क्या, इसमें पहले उसका लैंग्वेज लिख दे रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, तब कैलकुलेशन करते हैं। मेटल हैविंग many number of free electrons. Metal having many number of free electrons. Metal having many number of free electrons. These are free. These are free to move inside the metal. Metal having many number of free electrons. These are free to move inside the metal. When field is applied, then these electrons are shifting opposite to the these electrons are shifting opposite to the field direction, with some average speed that is known as the drift speed. Metal having many number of free electrons. These are free to move inside the metal. When field is applied, then these electrons are shifting opposite to the field direction with some average speed that is known as the drift speed. It is denoted by Vd. It is denoted by Vd. इसको डिनोट करते हैं कैसे? Vd से. चलिए लिखिए. चलिए कुछ डेरिवेशन करते हैं, उसको लिखते हैं. आंसर है देखिए बाय डेफिनेशन किसका? ड्रिफ्ट स्पीड का. डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुना टाइम.
वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या फार्मूला है, इस बराबर यूटी, नहीं तो यही है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुना टाइम, तो वेलोसिटी है। अगेन ड्यू टू द फील्ड, फील्ड के कारण क्या होगा, जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए उसके कारण क्या होगा। सुने फार्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर। चलिए एस बराबर कितना, एस बराबर कितना, ये है एल बराबर हाफ, एक्सीलरेशन कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी फील्ड के कारण 0, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बटा मास, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बटा मास। एल का वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, किसमें रख दीजिए, फर्स्ट में, है फर्स्ट। चलिए क्या होगा, एक टी कैंसिल, बचेगा कितना, ई बाई 2m टी, यही होगा ना, एक टी कैंसिल हो गया, बचा ऐसा, इसका वैल्यू एल के बदले रख देंगे, टी कैंसिल होगा ना, बचेगा ऐसा। अब और देखिए, इफ टी बी द एवरेज collision time, then BD बराबर ई टी बाई 2m अगुना टी, जो स्मॉल टी लिखा हुआ है, एवरेज कॉलिजन टाइम टी मान लिए, तो ई टी कैपिटल ई बाई 2m ऐसा लिखते हैं। चलिए लिखिए, चलो हो गया, लिख लिया। चलिए देखिए, अगेन एक कंडक्टर मानने जा रहा है, क्या मानने जा रहा है, कंडक्टर, यही कंडक्टर मानने जा रहा है। लेंथ एल, लेंथ क्या मान लिया, एल,
एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट किधर? इधर। करंट किधर? इधर। बी कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया and having n number of free electron per unit volume, per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम। इसके पास बता सकते हैं कितना चार्ज है? चार्ज having this conductor। चलिए देखो एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? एरिया गुना लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इतना वॉल्यूम में कितना? इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। इस कंडक्टर में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? माइनस ही। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? माइनस ही। और टोटल चार्ज हो गया इतना। आया समझ में? चार्ज कैसे निकाले? चार्ज आया समझ में? नहीं। एन क्या है? ये है इतना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम से गुना कर दीजिए तो ये आ गया इतना इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? इतना। गुना कर दिए तो आ गया टोटल चार्ज। चलिए अब चार्ज आ गया। करंट कैसे? करस्पॉन्डिंग करंट। करंट क्या होता है? सुने हैं? माइनस dq या डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। क्यों माइनस? क्यों? करंट बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो सुने तो माइनस कहां से आ गया? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जिधर चलेगा उसका उल्टा होगा करंट। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है करंट। नेगेटिव चार्ज जिधर चलेगा उसका उल्टा होगा करंट। तो इसलिए माइनस लगाया जा रहा है। अब इतना बटा टाइम तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा सीधे NaLe बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम सुने हैं? ये आएगा NaVd गुना E। डिस्टेंस बटा टाइम वेलोसिटी हो गया। ये आ गया इतना। अब I बटा A चलिए, एरिया इधर ले चलिए तो क्या आ जाएगा? I बटा A। तो इधर क्या आ गया देखिए ना, I बटा A। तो NeVd क्या आ गया? इसी को बोलते हैं J बराबर NeVd। इसको मान ले रहा है कौन सा इक्वेशन? तीसरा। J क्या हो गया? करंट डेंसिटी वेक्टर। N क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। Vd हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड